नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर सृष्टि रचना पुस्तक जो संत श्री श्री रामपाल महाराज जी ने लिखी है। तो साथियों, ये पुस्तक आपको एक बड़ा संदेश देती है कि कैसे हमारे समाज में इन देवी देवताओं यानी भगवानों की, त्रिमूर्तियों की, त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा संत रामपाल जी के लेखों से। साथियों, आपको ये तो पता ही होगा, हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड केवल पौराणिक ग्रंथों की वजह से ही भरा पड़ा है। और साथ में जो इन अंधविश्वास पाखंडों से अपनी जीविका चला रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है इन पौराणिक ग्रंथों का पोषण करना। तो साथियों, आप देखिए, आपके बीच में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, उत्पत्ति उनकी कैसे हुई थी, यह रामपाल जी के मुखार बिंदु मेरा है और शब्द उनके हैं। देखिए, काल ब्रह्म, ब्रह्म कौन? क्षर पुरुष ने प्रकृति दुर्गा से कहा। कौन? काल ब्रह्म ने। पहले जो आपने पीछे मैंने वीडियो बनाया था कि ये ब्रह्म कौन था, पहले ये ब्रह्म ज्योति निरंजन थे। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म जो थे, ये बड़े ही सीधे साधे थे, लेकिन इनकी दुर्गा जी पर नीयत खराब हो गई। और जब दुर्गा जी पर नीयत खराब हो गई तो इनको ब्रह्मा जी आए और दुर्गा जी को बचाकर लेके चले गए। और जब बचा के उनको ले गए तो इधर के जो ये काल ब्रह्म है, इनको दंडित किया। बोले, तुम्हारा नाम आज से काल ब्रह्म है और तुम 1,00,000 लोगों को खाओगे और 1,25,00,000 लोगों को बनाओगे। तो ऐसा दंडित करके चले गए गुस्सा के। तो ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वही काल ब्रह्म ने आए और उन्होंने प्रकृति यानी हमारी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की, आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आप भी ब्रह्मा के अंडे से उत्पत्ति हुए हो और बाद में मेरी पर उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूं, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। यानी जब ब्रह्मा जी के पेट में जाके छिपी थी, तो जब वो उनके पेट से निकली तो वो अपने आप को कह रही है, भैया प्रभु मैं आपकी बेटी भी हुई और उधर आपकी बहन भी हुई। लेकिन अब यहां पर जो काल ब्रह्म है, उनसे रहा नहीं जा रहा भैया, उनका दिमाग खराब। उनको तो दुर्गा जी पर उनकी पूरी नीयत खराब हो चुकी है। इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। उनको बहुत समझा रही हैं, बता रही हैं कि मान जाओ, आप ऐसा कुछ ना करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले, वो दुहाई दे रही हैं कि अरे मैं, आप जहां से जन्मे वहां से मैं जन्मी, मैं आपकी बहन हुई, आप मेरे बड़े भाई हुए। फिर भी नहीं, तो दूसरी तरह मना रही हैं कि आप मेरे पिता भी हुए। तो इस तरह बेचारी दुहाई देती हुई परेशान है। तो कह रही हैं कि आप मेरे पिता हुए, इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी और कहा कि अरे जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। मतलब जैसे लगता नहीं है कि आपको लगता नहीं है ऐसा, जैसे फिल्मों में गुंडे होते हैं और वो गुंडे कहते हैं कि अब देख तुझे जो करना है कर ले, देखता हूं कोई क्या कर लेगा। बोले मेरे पिता विधायक हैं, मेरे पिता मंत्री हैं, तो कह रहे होने दे भाई, जो सजा मिलनी थी अब एक बार मिल चुकी है। तो ये डर नहीं रहा। कौन? काल ब्रह्म ज्योति निरंजन डर नहीं रहा। उसने एक भी नहीं सुनी और कहा मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा, कर ले जो करना है। फिर देखो, यह कहकर अपने नाखूनों से दुर्गा के स्त्री इंद्री बनाई। यानी दुर्गा के अपने नाखूनों से, जो नाखून थे उसके प्राइवेट पार्ट बनाया और दुर्गा प्रकृति के साथ बलपूर्वक विवाह किया तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त
ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी और तमगुण युक्त शिव शंकर जी को की उत्पत्ति की तथा सख्त आदेश दिया कि मेरा भेद किसी को नहीं बताएगी, मैं कभी किसी को किसी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। प्रमाण कबीर सागर के अध्याय स्वसम वेद बोध के पृष्ठ 96 1458 पर पढ़ें। इस पुस्तक के पृष्ठ 209 पर प्रकृति ने युवा होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करा दिया। युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके एकत्रित किया तथा प्रकृति के द्वारा इन्हीं तीनों का विवाह, यानी दुर्गा के द्वारा इन तीनों का विवाह किया। यानी अब आप देखिए उन्होंने क्या किया कि इन तीनों बच्चों को अचेत कर दिया कि इनका बचपना पता ही ना चले, वो अचेत रहे तीनों, और उनको ले जाके जिसको क्षीर सागर में बैठाना था, जिसको कैलाश पे बैठाना था, इस तरह ले जाके सब जगह बैठा दिया और प्रकृति के द्वारा इन तीनों का विवाह करवा दिया। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक पर एक एक विभाग के मंत्री नियुक्त किए। अब वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चे पैदा हुए थे इससे पहले भी कि उनको इसी तरह विभागवार बांट दिया गया, वैसे यहाँ पर दिया है कि विभागवार इनको बांट दिया गया। जैसे सरकार में मंत्री वगैरह विभाग बांट देते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक एक विभाग प्रभु नियुक्त कर दिया। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का और शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बना दिया। स्वयं गुप्त पर ब्रह्म महाविष्णु महाशिव रूप में मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना है, उसी में गुप्त 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं ब्रह्म मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है और उसका नाम ब्रह्मा रखता है। और दूसरा सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहां पर क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखता है, वह बालक सतोगुण युक्त होता है। और इसी तरह तीसरा, इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें वह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता था, अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण युक्त पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम शिव रख देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 से 99 से 110 तक, अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसी तरह यहाँ पर पूरा पुस्तक का नाम है जो आपको मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थित एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा संहार श्री शिव के द्वारा करवाता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि वह कैसे 1 लाख लोगों को खाता है और 1.25 लाख लोगों को बनाता है, और इसी पर ब्रह्म ने कैसे जबरन पीछा करके जबरन दुर्गा जी से कैसे विवाह कर लिया, संबंध बना लिया, यह आपके सामने प्रस्तुत है, छिपा नहीं है। तो आप सभी को लगने लगा कि मैं ये दोनों वीडियो कंबाइन कर दूंगा कि कैसे एक जगह तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर और सारे देवी देवता मिलकर कैसे दुर्गा का निर्माण कर रहे थे, आपको मालूम होगा। और यहां पर आप देख रहे हो वही दुर्गा इन तीनों का निर्माण कर दे रही हैं। तो आखिर कितनी दुर्गा थी, कुछ समझ में आता है आपको? क्या इन्हें नाम नहीं मिल रहे थे? जैसे 9 देवियां हैं, अलग अलग नाम रखे थे, उनमें से एक देवी को अलग कर लेते तो कम से कम ये
जो उहापोह वाली स्थिति बन रही है, जो गलत समाज में मैसेज जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है कि एक जगह ये तीनों देवता मिलकर दुर्गा को बना रहे हैं और एक जगह दुर्गा अपने खुद से इन तीनों को पैदा कर दे रही है। तो ये सोचने वाली बात है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सब में दुर्गा के द्वारा कहीं पैदा नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहां पर अब आप शिव महापुराण देख रहे हैं, इधर अलग लिखा हुआ है। और इस तरह जो पुस्तकें लिखी जाती हैं हमारे समाज में, क्या ये लोग सोचते समझते नहीं हैं कि इस तरह की दूसरी पुस्तक भी लिखी होगी तो हम इस विषय में क्या जवाब देंगे? ये कौन सोचेगा? क्या इससे हमारे धर्म की बुराई नहीं होती? क्या इससे हमारे धर्म का ह्रास नहीं होता? कि अगर हम विश्व स्तर के पटल पर कहीं बैठे हों, हमारे यहां से 10 लोगों का चयन कर लिया और लेके चले गए, बोले हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था, तो एक बोलेगा पवन से हुआ था, दूसरा बोले था कि विष्णु और शिव आए थे, वो कान में मंत्र दे के चले गए, तीसरा बोलेगा केसरी से हुआ था, तो और एक बोलेगा पवन से हुआ था। तो इस तरह जो चल रहा है, तो उस लेवल पर कौन इस तरह जवाब देगा सटीक कि आखिर क्या है? तो लोग क्या कहेंगे इस विषय में? क्या ये जो गलत बताया जाता है, सभी लोग हम आस्था और विश्वास के नाम पे मांग लेते हैं, तो इस आस्था और विश्वास का कुछ तो धरातल होना चाहिए कि या जो मन आया लिख दो, जो मन आया कह दो, वही धर्म हो गया। जो सवाल उठा दिया तो वह धर्म ही हो गया। तो गलत होता है ना। तो उस गलत को हम कब मानेंगे? गलत को कब हम जानेंगे? तो साथियों, आप सभी भी जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होइए। इससे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों का समावेश होता है, और जब अंधविश्वास और पाखंड का आपके साथ समावेश होगा तो आपका जीवन नरकमय हो जाएगा। ये लिख लीजिए, क्योंकि देश में आज इसी आस्था और विश्वास के कारण लाखों लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और लाखों लोग अपना जीवन नष्ट कर देते हैं उसी के भरोसे, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। तो आप भी अंधविश्वास और पाखंड से बचिए और हर चीजें चेक करिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने आपको अगर विवेक दिया है तो वो आपके विवेक को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उसने अंधश्रद्धा और अंधभक्ति के लिए नहीं दिया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो यहां तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।